फिंगर की क्वालिटी आप चेक कर लो, फुल हैवी ड्यूटी फिंगर दी गई हैं। अब बात मुद्दे की आ जाती है कि घंटा भर में काम कितना कर लेंगे। इसका ड्रम साइज आप देख रहे हो, बड़े साइज का ड्रम इसके अंदर जाल लगाया गया है। दोस्तों नमस्कार, आपको भी पता है अब सीजन स्टार्ट होने वाला है दोस्तों धान की कटाई का। जगह जगह पर धान इस टाइम लग भी रहे हैं, जगह जगह पर इस टाइम कटाई भी अब चलने वाली है, क्योंकि भारत के हर कोने में आपको पता है क्लाइमेट का अलग अलग फर्क है। कहीं पर फसल थोड़ी सी जल्दी लगती है, कहीं पर फसल लेट लगती है, कहीं पर फसल उससे भी ज़्यादा लेट लगती है। अब ये सीजन है दोस्तों धान की कटाई का। अब धान की कटाई के लिए आपको भी पता है नॉर्मल हार्वेस्टर जब आप लेकर के खेत में जाते हो, उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो खेत में फंस जाता है या काम स्पीड के साथ में नहीं कर पाता है। तो आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसा हार्वेस्टर लेकर के आया हूँ जिसको आप स्पेशली कह सकते हो कि धान के लिए, धान की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये हार्वेस्टर। इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, किस कंपनी का है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ये दोस्तों पानेसर का T40 मॉडल है जो कि ट्रैक कंबाइन है। ये इसके अंदर कोई नॉर्मल टायर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, जिनका फ़ायदा ये होता है ना तो ये कीचड़ में धंसते हैं, ना ये कहीं पर फंसती है, और ना इसके अंदर टर्न लेने में कोई दिक्कत आती है। यानी कि ये कॉम्पैक्ट साइज़ होने के बाद भी इसका काम बहुत ज़बरदस्त है। हाई स्पीड के साथ में ये मशीन काम करने वाली है। ट्रैक की स्पेशलिटी आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर आप ट्रैक का ये देखोगे कि इसके टायर्स इस तरीके के हैं, टायर के साथ में पत्ती लगाई गई है, जिससे कि टायर्स के अंदर अगर मान लो कीचड़ गारा फंस जाता है तो वो इन व्हील को डिस्टर्ब ना करे। हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का ख्याल बारीकी से इसके अंदर रखा गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रैक को अगर आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ पर देखो इससे आप एडजस्ट भी कर सकते हो। यानी कि ट्रैक अगर आपका लूज़ हो गया है या आपको कुछ मेंटेनेंस उसके अंदर करना है तो आसानी के साथ में आप इसको लूज़ या टाइट कर सकते हो। हर चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ, बारीकी से कंपनी ने इसके अंदर ख्याल रखा है इसको बनाते हुए। दूसरा, अगर हम बात कर ले मेनली दोस्तों इसके कटर बार की, आपको भी पता है जब भी कंबाइन हार्वेस्टर का नाम आता है तो एक सिरदर्दी दिमाग में खड़ी हो जाती है कि यार कंबाइन हार्वेस्टर के साथ में कटर उसका अलग से कैरी करना पड़ता है, फिर उसको खेत में लगाओ, हर खेत में हटाओ, तो वो एक हेडक वाला काम हो जाता है। लेकिन ये पानेसर का T40 मॉडल ऐसा है, इसके अंदर ना तो आपको कटर बार हटाने की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको अलग से इसको कैरी करने की ज़रूरत पड़ती है। ये इसके साथ में कंप्लीट लगा रहता है। और इसका जो साइज़ है वो लगभग 7 सवा 7 फीट के आसपास आपको साइज़ देखने को मिलने वाला है, जिससे कि हर एक जगह, हर एक रास्ते में ये आसानी के साथ में निकल जाता है। यही इसकी स्पेशलिटी है कि कॉम्पैक्ट होने के बाद भी आसानी के साथ में हर एक जगह पर ये काम करेगा। आपके खेत अगर मान लो छोटे खेत हैं, आपके खेत के ऊपर लाइनें गुजर रही हैं बिजली की, आपके वहाँ पेड़ ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में भी ये काम करता है। क्योंकि इसकी हाइट भी अगर आप देखोगे तो हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हाइट भी इसकी कम रखी गई है। यानी कि ये हर एक पहलू को देखते हुए डिज़ाइन करा गया है ताकि किसान को खेत में काम करते टाइम कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके बाद में अगर हम बात कर लें इसकी फिंगर की, तो फिंगर की क्वालिटी आप चेक कर लो, फुल हैवी ड्यूटी फिंगर दी गई हैं। इसी के साथ इसको पूरा यहाँ से कवर किया गया है। ये फाइबर का इसके ऊपर जो कैप है, ये कह सकते हो फिंगर कैप इसके ऊपर पूरा लगाया गया है, जिससे कि आपके धान की जो पुआल है वो फिंगर के अंदर भी ना फंसे, और ये जो रील है आपकी वो पीछे आसानी से उसको धकेलती जाए। और जो आपके यहाँ पर ब्लेड आप देख रहे हो, ये भी हाई कार्बन स्टील के बने हुए ब्लेड हैं, जो कि नॉर्मली ना तो ये किसी ब्रेकडाउन इनके अंदर आता है और ना ही इनके अंदर कोई क्रैक आता है, तो ये दिक्कत भी इसके अंदर नहीं आती है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसका फीडर है, यहाँ से आसानी से ये पूरा जो आपका धान है उसको अंदर की तरफ यहाँ से ले लेता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ब्लोवर यहाँ पर लगाया गया। इसका काम क्या है? इसका काम ये है दोस्तों, जो भी इसके अंदर धूल वगैरह है, मिट्टी है, जो भी आपके ऊपर धूल वगैरह यहाँ से आती तो ये वो उसको सक कर लेता है और यहाँ पर नीचे डालता रहता है। तो हर एक चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ बारीकी से ख्याल रखा गया है इस मशीन को डिज़ाइन करते टाइम। उसके बाद में अगर हम बात कर लें दोस्तों इसके प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर आप देखोगे प्लेटफॉर्म स्पेसियस है, प्लेटफॉर्म इजी एक्सेसिबल है, यानी कि एक्सेस करना बड़ा इजी है। इसको यहाँ से 2 स्टेप आपको मिलेंगे, आसानी के साथ में आप इसके प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। अब बात आती है इसको ड्राइव करने की। ड्राइव कैसे करेंगे? बड़ी मशीन है, ऐसा तो नहीं लगता कहीं कुछ दिख ना रहा हो, कहीं पर लटकना झुकना पड़ रहा हो, तो वो समस्या भी इसके अंदर नहीं आती है। इसको चलाना कितना ईजी है वो आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर जो लीवर्स दिए गए हैं इनका काम क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे वर्किंग होती है, वो आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो सबसे पहले ये लीवर आपको दिखेगा। ये जो लीवर
लीवर है इसकी सहायता से क्या होता है, इसकी सहायता से जो आपका फ्रंट कटर बार है इसको आपको अप डाउन करना है, तो इसकी सहायता से अप डाउन आप इसको आसानी के साथ में कर पाओगे। ये इसके ऊपर मेंशन भी कंपनी ने कर रखा है। अगर आपको मशीन को टर्न लेना है, 360 भी आपको टर्न लेना है, तो ये मशीन टर्न ले लेती है। इसी लीवर से आप इसको लेफ्ट इधर राइट की तरफ करोगे, राइट टर्न ले लेगी, लेफ्ट की तरफ करोगे, लेफ्ट टर्न ले लेगी, और इसी के साथ में पूरा जो कटर बार है वो अप डाउन आपका होने वाला है। उसके बाद में अगर आपको रील को अप डाउन करना है, यानी कि आप मान लो आपकी फसल लगभग 90-95% अगर गिरी हुई भी है, उसको कैसे उठाओगे? अगर रील अप डाउन नहीं होगी तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके अंदर पॉसिबल हो जाता है। ये जो यहाँ पर लीवर है इसकी सहायता से आप रील को जब अप डाउन कर लेते हो तो आसानी के साथ में आपकी जो नीचे गिरी से गिरी फसल है उसको ये फिंगर आसानी से उठा लेती हैं और आपकी फसल पीछे की तरफ आ जाती है। तो ये दो लीवर ये काम करने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर लीवर्स दिए गए हैं। ये जो लीवर आपका मिल जाता है ये इसका ये कह लो कि ये शटल गियर है। इसको आगे करोगे मशीन आपकी आगे जाएगी, इसको जितना आप आगे करोगे उतनी स्पीड में मशीन चलेगी, इसको पीछे की तरफ करोगे तो मशीन आपकी बैक जाने वाली है। उसके बाद में ये एक छोटा सा लीवर है, ये इसका हैंड एक्सीलेटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये इसके अंदर जो लीवर है ये हाई लो और मीडियम गियर का मिल जाता है, यानी कि जैसी स्पीड की आपको ज़रूरत है, आपको लो में काम करना है लो में कर लो, मीडियम में करना है मीडियम में कर लो, और हाई में आपको काम करना है रोड पे लेके जाना है तो आसानी से आप इसको लेकर के जा सकते हो। उसके बाद में जो मैंने आपको ब्लोवर दिखाया था, ये ब्लोवर यहाँ पर लगा हुआ है, उसके लिए यहाँ पर ये नोब दी गई है। इसको ब्लोवर को ऑन ऑफ करना है आपको, डस्ट फैन भी इसको बोला जाता है, तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये जो लीवर है ये बहुत कमाल का लीवर है। इस लीवर की सहायता से क्या होगा, जो आपका ये पाइप है जिसकी सहायता से आपका जो अनाज है वो अनलोड होता है, यानी कि वो ट्राली के अंदर लोड आपको करना है, नीचे खाली करना है, तो इसकी सहायता से अनलोड होगा। इसको आपको ऊपर नीचे उठाना है, इससे हो जाएगा, इसको आपको दाएं बाएं करना है, इससे हो जाएगा। कमाल की बात यह है 360 टन पूरा ले लेता है। ट्रॉली इस तरफ खड़ी हुई है, ट्रॉली आपकी इस तरफ खड़ी हुई है, इसको आप 360 टन यहाँ से ले सकते हो, तो ईजी है। उसके बाद में लाइट के कंट्रोल यहाँ पर आ जाते हैं, डैशबोर्ड यहाँ पर आ जाता है, सारा कुछ डैशबोर्ड में शो करने वाला है। आरपीएम कितने पर चल रहा है, टेम्परेचर कैसा है, सारी चीज़ें आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो ये मशीन को बंद करने के लिए पुल लीवर मिल जाता है, ऑटो स्टॉप के साथ में आता है, आपने खींच दिया ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, मशीन आपकी बंद हो जाएगी। यहाँ से आप इसको जो है छोड़ सकते हो चोक को। उसके बाद में दो लीवर पीछे की तरफ मिलेंगे, एक लीवर आपको मिलेगा यहाँ पर थ्रेसिंग करने के लिए और एक लीवर आपको मिलेगा कटिंग करने के लिए। जो आप अगली जो अपना कटर बार है उसको आपको ऑपरेट करना है तो इस लीवर की सहायता से आसानी से कर सकते हो। तो ये सारे कंट्रोल हैं आपकी रेंज में आ जाते हैं, इजी एक्सेसिबल है, आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। चलाना कोई बहुत बड़ी सिरदर्दी या बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि किसान कहे कि यार मुझे चलाने के लिए इसको किसी एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो नहीं है, क्योंकि इस हार्वेस्टर को बनाते टाइम इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा गया कि किसान को कहीं पर भी कोई हेडक ना हो इसको चलाते टाइम, चाहे खेत में काम कर रहे हो चाहे इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो आसानी के साथ में सारी चीज़ें इसके साथ हो जाती हैं। पीछे की तरफ बड़े साइज का ड्राई टाइप का एयर क्लीनर आपको मिलता है जो लंबे टाइम बिना रुके मशीन को काम करने में सक्षम बनाता है। उसके साथ में यहाँ पर एक फ़ैन यहाँ पर मिल जाता है, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच यहीं पर दिया गया है। ज़बरदस्त जो है एयर फ्लो रहता है इसका काम ये है जो ड्राइवर इसको चला रहा है बैठ करके उसको गर्मी ना लगे, उसके ऊपर कोई फालतू की धूल वगैरह ना आए, उसके लिए यहाँ पर ये फ़ैन भी दिया गया है, जिससे कि हर मौसम में आप मशीन को चला पाएँ। गर्मी भी हो रही है तो उसके लिए यहाँ पर फाइबर की छोटी सी रूफ भी इसके अंदर दी गई है। पीछे की तरफ लीवर आप देख रहे हो, ये लीवर दिया गया है दोस्तों डिस्चार्ज करने के लिए, यानी कि जो डिस्चार्ज पाइप है, जो भी अनाज इसके अंदर लोड हो रखा है उसको जब आपको अनलोड करना है तो वो इस लीवर की सहायता से आपका होने वाला है। सारे लीवर सारे कंट्रोल रेंज में हैं, आसानी से पूरा एक्सेस आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर जो है इसका जो ग्रेन टैंक है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पर ग्रेन टैंक दिया गया है, लगभग 1100 kg इसके अंदर एक बार में अनाज आपका लोड हो जाता है। दोस्तों इतने कमाल का हार्वेस्टर है, आपको भी पता है इसके अंदर जब इतने कमाल की चीज़ें, इतने कमाल के फीचर्स दिए गए हैं तो उसको ड्राइव करने के लिए हमें ज़रूरत है एक फ्यूल एफिशिएंट पावरफुल इंजन की। तो इसके लिए इसके अंदर लगाया गया है 4 सिलेंडर का लगभग 110 HP के अराउंड का इंजन आपको मिल जाता है, जो कि हाई पावर हाई टॉर्क इंजन इसके अंदर लगाया गया है, जो हर कंडीशन में इस मशीन को काम करने में सक्षम बनाता है। चाहे आपका खेत गीला है, चाहे आपका खेत सूखा है, आपका जो फसल है वो हल्का सा नरम है या वो पूरा सूखा है, उस कंडीशन में भी ये मशीन पीछे नहीं हटती है। यानी कि हर एक कंडीशन में ये मशीन आपका बिना रुके स्पीड के साथ में काम करती जाती है, जो संभव होता है इसके शानदार और पावरफुल इंजन की सहायता से। यहाँ पर अगर बात कर लूं मैं इसके थ्रेसिंग की, तो यहाँ पर पूरी जो थ्रेसिंग है वो होती है, ये इसका ड्रम साइज आप देख रहे हो, बड़े साइज का ड्रम इसके अंदर जाल लगाया गया है। और जाल भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके के इसके अंदर जाल दिए गए हैं।
जिससे कि आप ये कह सकते हो ये मशीन कहीं ना कहीं मल्टी क्रॉप भी बन जाती है। आप केवल इसके साथ में धान की कटाई नहीं करोगे, आप इसके साथ में धान के अलावा भी बहुत सारी फसलों की कटाई कर सकते हो, सोयाबीन की कटाई कर सकते हो, मूंग की कटाई कर सकते हो। आप इसके साथ में कई तरीके की जो फसलें हैं उनकी कटाई कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया वो संभव होता है इसके अंदर अलग अलग तरीके के दिए गए जाल की सहायता से। तो ये मशीन आपको मिल जाती है दोस्तों। इसको आप हर एक क्लाइमेट में चला पाओगे, हर एक रास्ते पर ले जा सकते हो, छोटे से छोटे खेत में चला सकते हो, बड़े से बड़े खेत में चला सकते हो। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार हार्वेस्टर की तरफ हम देखेंगे, हमारे पास में तो खेत उतना बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ खेत बड़ा भी है तो छोटे छोटे खेत रहते हैं, उसको पार्ट में डिवाइड करा होता है, तो कैसे मशीन काम करेगी। तो ये मशीन आपको उस कंडीशन में भी काम करके देने वाली है, यही इसकी खासियत है दोस्तों। और कमाल की बात, मैंने आपको जब इसको मैं ऊपर बैठ करके आपको बता रहा था फीचर्स, तो ये है कि पूरी जो मशीन है वो 360 घूम जाती है, यानी कि एक जगह आपको पूरा 360 इसको मूव कर सकते हो। अब बात मुद्दे की आ जाती है कि घंटा भर में काम कितना कर लेंगे। तो घंटा भर में बड़ी आसानी के साथ में आप इसके साथ अगर काम करना चाहते हो, धान की कटाई की बात कर लूँ, 1.5 से 2 एकड़ की कटाई मिनटों में आप कर सकते हो, बिना रुके काम कर सकते हो और स्पीड के साथ में काम कर सकते हो। कटाई मेनली निर्भर करती है आपका फील्ड कैसा है, आपका चलाने का तरीका मशीन को कैसा है, तो वो कटाई थोड़ा सा ऊपर नीचे आपकी हो जाती है। मैंने आपको एक अनुमानित कटाई इसकी बता दी है। बात आती है डीजल खपत की कि मशीन तो शानदार है, सब कुछ बढ़िया है, डीजल खपत कैसी करेगी। तो लगभग इसकी जो डीजल खपत है वो 7 से 8 लीटर पर आवर की देखने को मिल जाती है। क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था जब मैं इंजन के बारे में बता रहा था कि इंजन जो है वो पावरफुल होने के साथ साथ में फ्यूल एफिशिएंट इंजन इसके अंदर लगाया गया है, यानी कि कम डीजल खपत में ज़्यादा काम ये मशीन आपको करके देने वाली है। अब आपका विचार है कि मशीन को खरीद लिया जाए, लेकिन बजट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, हमारे पास में बजट भी नहीं है, तो क्या होगा, उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं आपको पानेसर के अंदर जब भी लेकर के आता हूं तो सबसे बड़ा ये सवाल आपका दूर यहाँ हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको आसानी से फाइनेंस फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। आप मशीन का डाउन पेमेंट करके आसानी से इस मशीन को खरीद सकते हो। डाउन पेमेंट कितना करना है, मशीन की एक्चुअल प्राइस क्या है, उसके लिए क्या करना है, डिस्प्ले में कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, कंपनी को कॉन्टैक्ट कर लेना है। टाइमिंग नोट कर लो, 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल करो, संडे में ऑफ रहता है, तो उस टाइम आप कॉल करोगे, आपको पूरा रेस्पॉन्स कंपनी देती है, सब कुछ बताती है, क्या प्राइस है, किस प्राइस पे खरीद सकते हो और इसका जो डाउन पेमेंट है वो क्या करना पड़ेगा। तो आसानी के साथ में आप भी इस सीज़न पैसा कमाना चाहते हो तो ये मशीन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन आपको फिर वही बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंपनी में पैसा लगाते टाइम कि आप कहीं ऐसी कंपनी में मिलती जुलते नाम से सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसी कंपनी में पैसा ना लगा लें जो आपको कल को सुनवाई ना करे और आप सोचें हमने तो पानेसर के अंदर ही पैसा लगाया था, लेकिन आपके साथ में कहीं फ्रॉड हो सकता है। तो आपको एड्रेस भी जो है मेंशन कर देता हूं मैं। ये दोस्तों हंडिया चौक पर कंपनी स्थित है, पानेसर एग्री क्लास के नाम से कंपनी जानी जाती है और आप यहां विजिट कर सकते हैं, घर बैठे खरीदना चाहें घर बैठे खरीद सकते हैं। डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।